करें शुरू। एक बार अपना इंट्रोडक्शन जी, एडवोकेट योगेश सियाज, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जेपी जानी जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक वर्मा जी स्टेट सेक्रेटरी बैकवर्ड सेल कांग्रेस पार्टी। और एसके मक्कड़ जी हैं एडवोकेट। और भी सभी साथी वकील साथी आज आपके बीच में हैं। और आज की हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य जो उद्देश्य है, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिनों से इस शहर में और हमारे चाहे पूरे प्रदेश में किस तरह से जो कानून व्यवस्था का जो हाल है, के साथी भी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, चाहे हमारे जो 15 दिन पहले महिंद्रा के शोरूम जो गुप्ता जी से जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फिरौती मांगी गई, उनको अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद परसों ही हांसी में इतना बड़ा कांड हुआ है जो हीरो होंडा के संचालक की मर्डर हुआ। और चाहे हमारे आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में इतनी घटनाएं जो दिन पूरे प्रदेश में जो है एक जंगल राज है, भय का माहौल है। और हमारे कल भी हमारा वकील साथियों का भी वर्क सस्पेंड था, आज भी पूरे हिसार कोर्ट में वर्क सस्पेंड है कि एक हमारे बार के जो होटल के प्रधान है बार एसोसिएशन के, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया है, उसके विरोध में भी। और जब हिसार शहर जब पूरा बंद था, उसमें भी हिसार बार ने भी पूरा जो यूनिटी दिखाते हुए कार्य स्थगित रखा था। तो जो आज मैं जो इसके आप पक्ष रख रहा हूं कि जो आज जो स्थिति है उस पर समय रहते मुख्यमंत्री जी को काबू करना चाहिए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और ना बदमाश पकड़े गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है हरियाणा सरकार के, और इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि हमारा जो चुनाव का समय नजदीक है, विधानसभा चुनाव का, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी, नायब सैनी जी उसी में ज्यादा व्यस्त दिखाई देते हैं। और जो उनकी जो जिम्मेवारी है जो प्रशासन पे और है, उनकी पकड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी बातों का ना ही तो डीजीपी साहब, ना ही पूरी प्रदेश में जो एक कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। कल भी आपने देखा होगा कि हरियाणा मांगे हिसाब जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सभी सीनियर नेता वहां मौजूद थे। चंडीगढ़ से जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसमें भी हमारा जो पिछले जो भाजपा सरकार का 9 साल का जो कार्यकाल है, उसमें चाहे आपकी किसानों को एमएसपी की गारंटी का हिसाब, और जो कर्मचारियों के साथ, जितने हमारे जो युवा बेरोजगार साथियों के साथ जो 2 लाख रोजगार देने का जो वादा किया गया था, वो अन्य जो आपने देखा होगा किस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय किया सरकार ने, और चाहे व्यापारी वर्ग के साथ जो घटनाएं हुई है, या जीएसटी, और जो जितने अहम जो मुद्दे हैं, वो सभी पे हमने 15 मुद्दों पर चार्जशीट पेश की है कल, और वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, जिसकी 14 तारीख से शुरुआत हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। वो अपनी यात्रा निकालेंगे, और उसके साथ साथ अलग अलग हमारे जो सम्मेलन है, व्यापारी सम्मेलन, श्रमिक सम्मेलन, एससी सम्मेलन, बैकवर्ड क्लास सम्मेलन, अलग अलग हम वर्गों के बीच में जा रहे हैं। और जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो भी अलग अलग पक्षों की राय लेकर वो तैयार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारा जो है, आपको मैं बताऊंगा कि 20 अगस्त से हुड्डा साहब के नेतृत्व में और माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी के नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश में एक रथ यात्रा का रोड मैप तैयार किया है। तो हमारा जो 100 दिन का जो एक्शन प्लान है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव तक हर एक दिन जो हम जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी रहेगी, जिस तरह हमारे पिछले अभियान थे घर घर कांग्रेस, और जो विपक्ष आपके समक्ष जितने कार्यक्रम जो लगातार हमारे जो जारी रहे हैं, वो पूरे जो निरंतर अब 100 दिनों तक का हमारा कार्यक्रम तय किया गया है। और उसके साथ साथ कल जो हमारे जो हिसार अनाज मंडी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और नवनियुक्त सांसद जयप्रकाश जी पूरे हिसार शहर की जनता का धन्यवाद करने एक कार्यकर्ता सम्मेलन अनाज मंडी में रखा गया है।
उसमें हिसार शहर की लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता का धन्यवाद करने सभी आ रहे हैं, सीनियर नेतागण और कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं का भी और शहर की जनता का वो धन्यवाद करेंगे कि आपने कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में चुना और कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है हर वर्ग ने, समाज के हर वर्ग ने, तो उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी जेपी जानी जी भी आपने अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, बताया होटल में थ्रेटन हुआ है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे होटल के वकील के ऊपर कैसा किस तरह का थ्रेटन हुआ है? देखिए, उनके ऊपर जो हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान है होटल के, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और अभी तक उसमें जितने जो बदमाश थे उनको अभी तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। उसी की उसमें आज हमारे सभी वकील भाइयों ने, आज भी वर्क सस्पेंड है पूरे हरियाणा प्रदेश के वकीलों का और ये होटल से बाहर से कॉल थी। कल भी हमारा पीछे भी वर्क सस्पेंड कार्य स्थगित रखा था वकीलों ने और आज जो आसी बार में भी, आसी जो शहर में भी पूरा शहर बंद है, उसको भी सभी ने समर्थन किया है और हमारी चाहे जो लीगल विभाग की टीम है उसने भी पूरा जो व्यापारी भाइयों के साथ है और हम आपके माध्यम से ये हमारे शहर की जनता को, शहर के उसको भी ये आश्वस्त भी करते हैं कि हम लोग आपके साथ एक मजबूत विपक्ष की तरह पूरी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, व्यापारी भाइयों के साथ और जनता के साथ। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार, जो गृह मंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी आज प्रदेश के हैं, उनकी एक जो जिम्मेवारी ये बढ़ती है, गृह विभाग उनके पास है, तो उन्हें तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और अगर वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते तो उन्हें नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, नायब सिंह सैनी जी ने तो कह दिया है, डीजीपी को कहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनसे समीक्षा ली गई है, 5 दिन का समय भी दिया गया है, तो क्या आप इसको ठीक मान रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं उनको देखना चाहिए, मगर वो जवाब मांग रहे हैं डीजीपी से, डीजीपी हरियाणा से। देखिए, ये वक्त जवाब मांगने का नहीं है, ये वक्त एक मजबूत एक कार्रवाई करने का वक्त है। पूरा हिसार शहर हो, आसी हो, पूरा शहर जो आम पब्लिक जो एक भय और डर के माहौल में है आज, जो पूरा पिछले 15-20 दिन से मैं समझता हूं हर वर्ग के अंदर एक डर और भय का माहौल है और आज जो हिसार शहर है, पूरा प्रदेश हरियाणा है, एक जो डर के साए में रह रहे हैं। कोई भी आदमी आज बाहर निकलते हुए भी चाहे वो 10 बार सोचता है कि क्या करे और घर के अंदर भी सेफ नहीं है। आपने देखा हुआ किस तरह से रेकी करके वहां गनमैन होने के बावजूद भी उनके ऊपर मर्डर किया गया, जो आसी की घटना हुई। तो इसको लेकर उन्हें स्पष्ट रूप से एक जो जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि जनता श्योर हो उसके एक जवाब हफ्ते के समय से कोई उसका समाधान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी ये गृह मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। वर्क सस्पेंड पूरे प्रदेश में है। आज अगर हम बाहर का बात करें, पूरी बार वर्क सस्पेंड कर है पूरे हरियाणा, पूरे हरियाणा। तो वकील सिक्योरिटी को, एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, कितना सिक्योर समझ रहे हैं आज वकील अपने आप को? देखिए, वकील भी अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि पीछे भी हमारी जो मांग, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बार बार उठी है, राजस्थान में ये लागू भी किया गया है, क्योंकि वकीलों का तो एक जो पेशा है, एक बहुत ही एक मतलब, क्योंकि वो एक जो अपने मुवक्किल के लिए जो केस की पैरवी करता है, तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पर, और इस तरह की जो उसके साथ जो है कई बार इस तरह की घटनाएं भी हुई है और अब भी बिल्कुल वकीलों में एक दहशत का माहौल है और उसको लेकर इस सरकार को वो भी लागू करना चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी लेकर आना चाहिए। तो हमारी ये भी मांग है कि वकील जो है पूरे हरियाणा के में आज जो है पूरे स्ट्राइक पर है और वकील नहीं, मैं समझता हूं आज जो हर वर्ग में एक बहुत बड़ा खौफ है और वकील तो ये आश्वस्त करते हैं, क्योंकि वो एक आम जन की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, चाहे वो, क्योंकि बहुत से लोगों से उनका वास्ता पड़ता है, तो क्रिमिनल लोगों से एक जो इस तरह का एक जो उनकी पैरवी की भी जिम्मेदारी सरकार की बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब